अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रिज़वान शहज़ाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स या उन आई केयर प्रोफेशनल्स के लिए है जो बिगनर्स हैं अभी या जो रिफ्रैक्शन की बेसिक्स सीख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो रिफ्रैक्शन के लिए हम बॉक्स यूज़ करते हैं या जो ट्रायल बॉक्स जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके अंदर लेंसेज़ को हम एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या जो ट्रायल बॉक्स के अंदर डिफरेंट एसेसरीज़ होती हैं उन एसेसरीज़ को यूज़ कैसे करना है, ये मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आए या पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ट्रायल बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक ट्रायल बॉक्स है जो डिफरेंट स्टाइल्स में अवेलेबल होता है मार्केट में। ये डिफरेंट आप इंडियन स्टाइल्स में ये कॉमन यूज़ होता है। आपने अगर आप एक प्रोफेशनल है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडियन स्टाइल ना लें। दूसरे आप प्लास्टिक्स, अच्छे प्लास्टिक में या जो शीशा होता है ग्लास, वो आप यूज़ करें। प्लास्टिक में इसके ऊपर स्क्रैच आ जाते हैं। तो अब ये इसकी रेंज डिफरेंट होती है, 15,000 से लेकर 30,000 तक या 35-40 तक ऊपर चले जाते हैं। तो ये अवेलेबल होते हैं। अगर आपने ट्रायल बॉक्स लेना हो और अगर आपको पता नहीं है कि ट्रायल बॉक्स मिलता कहाँ से है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपको एड्रेस बताऊंगा कि आपने ट्रायल बॉक्स कहाँ से लेना है या कहाँ से आपको अच्छा मिल जाता है। तो इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो एक तो ट्रायल फ्रेम होता है और बाकी लेंसेज होते हैं और एसेसरीज़ होते हैं। तो जो ट्रायल फ्रेम होता है उसकी भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, अवेलेबल होती हैं। ये एक तो फिक्स पीडी वाला होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर, इसके अंदर ऊपर ये दरमियान में एक पीडी या जो मैंने आपको बताया था इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस जो होता है ना, वो ये एक फिक्स पीडी वाला फ्रेम है। और ये दूसरा मेरे पास फ्रेम है, इसका जो पीडी है वो 66 है। और एक और फ्रेम भी मिलता है एडजस्टेबल पीडी के साथ, जिसकी आप जो पीडी है या इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस होता है वो आप पेशेंट की पीडी के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। वो ट्रायल फ्रेम बहुत अच्छा होता है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो ले लें। इसके अलावा डिफरेंट पीडीज़, फिक्स पीडीज़ में आपको ट्रायल फ्रेम मिल जाते हैं। बच्चों के लिए आप जो यूज़ कर सकते हैं या बड़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंपार्टमेंट हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं। 4 कंपार्टमेंट मेनली इसके अंदर होते हैं। एक जो होता है ना, ये 3 आपको आगे नज़र आ रहे हैं, ये एक कंपार्टमेंट हो गया, और ये दूसरा कंपार्टमेंट हो गया, और ये तीसरा। ये 3 आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 3 कंपार्टमेंट हैं। और एक पीछे होता है 4th कंपार्टमेंट, जिसके अंदर आपने लेंस प्लेस करने होते हैं। डिफरेंट लेंसेज जो इसके अंदर प्लेस हो जाते हैं, ऐसे आपने इसके अंदर ये एडजस्ट करने होते हैं। तो ये कंपार्टमेंट आपने जो ये पीछे वाला कंपार्टमेंट है या जो आई के नज़दीक है, इसमें अगर आपके पास हाई नंबर्स हैं, -4 से ज़्यादा नंबर है, तो आपने यहाँ पर एडजस्ट करना है ताकि जो उसका बैक वर्टेक्स डिस्टेंस है वो ठीक रहे। और इसके अलावा आपका जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आप स्फेरिकल लेंसेज प्लेस कर सकते हैं। और जो दूसरा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आप सिलेंड्रिकल लेंसेज प्लेस कर सकते हैं जब आप रिफ्रैक्शन कर रहे हों। तो जो लास्ट वाला कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आप एसेसरीज़ कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि अक्लूडर हो गया या पिन होल हो गया, या कोई भी आप एसेसरीज इसके ऊपर आप रख सकते हैं। अगर आप प्रेस बायोपिक करेक्शन भी दे रहे हैं तो आप प्रेस बायोपिक आप ये इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। और जो अब इसके अंदर लेंसेज आते हैं मुख्तलिफ, ये देखें, ये इस साइड पर जो है ना एक मैनस लेंसेज और प्लस या कन्वेक्स या कनकेव लेंसेज होते हैं। अब ये डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं। जो प्लास्टिक वाले होते हैं मेनली उनमें कलर्स यूज़ होते हैं, 2 तरह के कलर्स यूज़ होते हैं, एक रेड और ब्लैक। तो जो ब्लैक कलर्स में लेंसेज होते हैं वो अमूमन प्लस या कन्वेक्स होते हैं, या जो रेड उसमें कलर में होते हैं वो अमूमन मैनस या कनकेव, सफ़ेयर या सिलेंडर होते हैं। अब ये सफ़ेयर और सिलेंडर में आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, और आपने प्लस सफ़ेयर और मैनस सफ़ेयर में आपने अब डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊँगा। अब ये मेरे पास एक लेंस है +4 नंबर का, ठीक है, प्लस लेंस है या ये कन्वेक्स लेंस है। अब आपने एक तो ये एक तरीका होता है कि आपने इसको फील करना है। अगर मतलब आपके पास कोई नंबर नहीं है या आपको ये नहीं पता कि ये मेरे पास सफ़ेयर है, सिलेंडर है, या ये प्लस में है, कन्वेक्स है या कनकेव है, तो आप कैसे पता चलेगा आपको कि ये कन्वेक्स है या कनकेव है। तो आपने करना क्या है कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है वो दरमियान से क्या होता है,
मोटा होता है और साइड से बारीक होता है या साइड से थोड़ा सा पतला होता है। एक तो पहले ये चीज़ हो गई, और दूसरी जो चीज़ है ये चूँकि कन्वेक्स है, कन्वर्ज करता है लाइट रेस को, तो इसके अंदर से जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आती हैं। अब मैं बैकग्राउंड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ये देखें, ये आप नॉर्मल में ये है, और आप इसके अंदर से देखोगे तो ये आपको जो बैकग्राउंड के लेटर्स हैं ये आपको क्या होंगे, बड़े नज़र आएंगे या इनलार्ज होंगे, लार्ज नज़र आएंगे नॉर्मल के मुकाबले में। तो पहली निशानी ये होगी कि आप इसके अंदर से जो भी चीज़ देखेंगे वो आपको बड़ा नज़र आएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो ये आपके पास कन्वेक्स सफ़ेयर है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप बैकग्राउंड में इसको होल्ड करें, बैकग्राउंड को, और इसको होल्ड करें, अगर आप इसको मूव करते हैं राइट साइड पे, तो जो आपका पीछे बैकग्राउंड का ऑब्जेक्ट है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। आप इसको लेंस को राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे मूव कराते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो राइट साइड पे मूव करेगा। अगर आप इसको राइट साइड पे मूव कराते हैं तो ये आपका बैकग्राउंड लेफ़्ट साइड पर मूव करेगा। ऐसे क्यों होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहे हैं, या आपके ये मूव करने से क्यों होता है, क्योंकि ये मूव कर रहा होता है प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट का। हमारा जो सफ़ेयर लेंस है या जो प्लस लेंस होता है वो आम तौर पर जो होता है ना, ये दो, इसमें अब मैं आपको बता दूँ, ये कन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है कि ये साइड से क्या होता है, थोड़ा सा बारीक होता है और दरमियान से मोटा होता है। तो इसके अंदर होता है प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट। तो जो हमारा सफ़ेयर है वो अमूमन इसमें 2 प्रिज्म्स होते हैं, 2 प्रिज्म, और इनकी जो प्लेसमेंट है ये प्रिज्म्स होते हैं बेस टू बेस प्लेस होते हैं। ये मतलब ये एक प्रिज्म का बेस हो गया और ये दूसरा प्रिज्म है, तो ये कन्वेक्स सफ़ेयर में ये बेस टू बेस प्लेस हुए होते हैं। तो आप कोई भी चीज़, हम जब प्रिज्म्स में से लाइट रेस गुजरती हैं तो ये हमें भी पता है बेसिक्स का कि प्रिज्म्स में से जब भी लाइट रेस गुजरती हैं तो ये उसके बेस की तरफ मुड़ जाती हैं। अब ये एक बेस है, इसके अंदर से लाइट गुजरेगी तो ये इसके बेस के साइड पर मूव करेगी, तो ये इस तरह ये लाइट रेस को क्या करता है, कन्वेक्स सफ़ेयर कन्वर्ज करता है। तो यही प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं ना एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं। अब आपने एक तो ये हो गया, मैंने आपको प्लस सफ़ेयर की चीज़ें बता दी कि आपने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है कि ये प्लस सफ़ेयर है या माइनस सफ़ेयर है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने सफ़ेयर और सिलेंडर के अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये जो सफ़ेयर लेंस है इसकी जो पावर होती है वो हर उस पे डायरेक्शन पे क्या होती है, सेम होती है। मतलब यहाँ पे भी इसकी पावर जो होगी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, तो ये इसकी पावर हर मेरिडियन में क्या होती है, सेम होती है। जबकि जो दूसरा सिलेंड्रिकल लेंस है इसकी पावर एक मेरिडियन पे मैक्सिमम होती है और दूसरे मेरिडियन पे मिनिमम होती है। सिलेंडर लेंसेज जो भी होंगे, आप ये देखें, एक आपको ये लाइन लगी हुई नज़र आ रही होगी, ये देखें ये लाइनें लगी हुई हैं 2, यहाँ पे लाइन लगी हुई और यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि एक मेरिडियन पे इसको मैक्सिमम पावर दी हुई है और दूसरे मेरिडियन पे उसको मिनिमम पावर दी हुई है। इसके अलावा सिलेंडर को डिफ्रेंशिएट करने का दूसरा तरीका ये है कि आप बैकग्राउंड में प्लेस करके इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो चीज़ें आपको क्या टेढ़ी होती हुई नज़र आएंगी, टिल्ट होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है ना। ये देखिए ये चीज़ें टिल्ट होती हुई नज़र आएंगी, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल लेंस है। अब मैनस या कनकेव सफ़ेयर्स को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन वही चीज़ें हैं कि अब एक तो ये आप इसको मैं फील कर सकते हैं, ये जो कनकेव सफ़ेयर होगा वो दरमियान से क्या होगा, पतला होगा, और साइड से क्या होगा, ये मोटा होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ देखें तो इसके अंदर से जो चीज़ें होती हैं वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं। यानी कि आप ये चीज़ देखें नॉर्मल, और अगर बैकग्राउंड में इसको देखें तो ये नॉर्मल के मुकाबले में क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये हमारे पास ये अब कनकेव लेंस है। इसके अलावा बैकग्राउंड में आप इसको मूव करते हैं तो जैसे ही आप इसको अगर लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगे तो चीज़ें आपकी बैकग्राउंड के लेफ़्ट साइड पर मूव करेंगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में। और अगर आप इसको राइट साइड में मूव कराते हैं तो बैकग्राउंड वाली चीज़ें भी राइट साइड पे ये मूव करेंगी। तो ये सेम डायरेक्शन में, ये अगेन वही प्रिज्मेटिक इफ़ेक्ट की वजह से मूव कर रहे होते हैं। और जो हमारा कनकेव लेंस होता है या जो कनकेव सफ़ेयर होता है वो उसको अगर ड्रा करें हम तो इस तरह का होता है। ये साइड से क्या होता है, मोटा, और दरमियान से ये पतला होता है। तो इसके अंदर ये भी 2 प्रिज्म्स इसके अंदर हुए होते हैं। तो जो इसके अंदर प्रिज्म्स की प्लेसमेंट होती है वो ऐसे होती है कि ये प्रिज्म एपेक्स टू एपेक्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये क्या है, ये बेस है, और ये दूसरी चीज़ जो होती है बेस के अपोजिट
प्रिज्म का एपेक्स होता है। तो ये एपेक्स टू एपेक्स एक दूसरे के साथ कनकेव सफ़ेयर में जुड़े होते हैं। तो जैसे ही लाइट रेज इनके अंदर से गुजरती है, तो अब ये लाइट रेज जैसे प्रिज्म के अंदर से गुजरती है तो वो किस तरफ मुड़ जाती है, बेस की तरफ। तो बेस यहाँ पे है प्रिज्म का, तो ये इस तरफ ये मुड़ जाएगा, और इसके अंदर से भी ये इस तरफ मुड़ जाएगा। तो ये क्या होता है, लाइट रेज इससे डाइवर्ज हो जाएंगी। तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास अब ये सफ़ेयर्स हैं, और ये प्लस सफ़ेयर हैं, मैनेज सफ़ेयर हैं, प्लस सिलेंडर्स हैं, और ये मैनेज सिलेंडर्स हैं। तो ये डिफरेंट रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए यूज़ होते हैं। अब इसके अलावा जो डिफरेंट एसेसरीज़ हैं इसके अंदर, वो क्या क्या एसेसरीज़ होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एसेसरीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, तो पता नहीं होता हमारे स्टूडेंट्स को कि इन एसेसरीज़ को यूज़ कहाँ पे किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो पहली चीज़ है, ये देखें, ये अक्लूडर कहते हैं उसको, मतलब इसके अंदर कोई सुराख नहीं, ये बिल्कुल ब्लैक है। तो ये हम क्या करते हैं, मोनोकुलर विजन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हम ट्रायल फ्रेम के अंदर इसको प्लेस करेंगे तो ये टोटल लाइट रेस को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसके अंदर से कोई भी लाइट रेस नहीं गुजरेंगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक आँख की इससे विजन चेक कर सकते हैं। मतलब इस साइड को हमने ब्लॉक कर दिया है, तो इस साइड की हम क्या करेंगे, विजन चेक कर सकेंगे। तो ये इस वजह से ये क्या हो, इसको क्या कहते हैं, अक्लूडर, यानी कि ये लाइट रेस को क्या कर दे, कंप्लीट अक्लूड या ब्लॉक कर देता है। तो ये अक्लूडर हो गया। और जो इसके साथ दूसरी चीज़ है वो हमारा होता है ये पिन होल। आपको ये देखें, ये दरमियान में एक सुराख नज़र आ होगा, तकरीबन 2 मिलीमीटर के इक्वल होता है, 1.4 से लेकर 2 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है कि ये कुछ या जो सेंट्रल लाइट रेज होती हैं उनको गुजरने देता है, जबकि जो साइड वाली लाइट रेज होती हैं ये इनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर है, कोई मतलब नज़र की बीमारी है, या फिर कोई और पैथोलॉजी है। तो इस तरह हम उससे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इस पिन होल के थ्रू। हम ये पिन होल प्लेस करते हैं। अगर पिन होल से पेशेंट की विजन इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है ना, अगर मतलब उसकी विजन पहले 6/18 थी, तो पेशेंट की विजन पिन होल प्लेस करने से 6/6 हो जाती है, 6/9 हो जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि पेशेंट को कोई रिफ्रैक्टिव एरर है। अगर विजन इम्प्रूव नहीं होती है तो क्या मतलब है कि इसको रिफ्रैक्टिव एरर या नज़र की कोई बीमारी नहीं है, इसके अलावा कोई और पैथोलॉजी है। अगर और कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें जो विजुअल होती है, हम पेन होल प्लेस करते हैं तो पेशेंट की विजन इंक्रीज़ तो नहीं होती और सेम भी नहीं रहती, बल्कि उससे क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है कि मीडिया में कोई ओपेसिटी हो सकती है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है, या फिर मैकुलर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैकुलर डिजीज़ जो होती हैं ना, वो हम इससे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि मैकुला आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रल पोर्शन है आई का, जहाँ बिल्कुल सेंटर वाली लाइट रेज जा रही हैं, तो अगर क्योंकि इससे सिर्फ सेंटर वाली लाइट रेज गुजर रही हैं, तो असूलन जो मैकुला पे लाइट रेज जा रही हैं, तो विजन को क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। अगर विजन इम्प्रूव नहीं हो रही और मीडिया में कोई ओपेसिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई मैकुलर डिजीज़ है या कोई मैकुला में कोई इशू हो सकता है। तो पेन होल से हम ये चीज़ें पता लगाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो आप ये देख सकते हैं, स्टेनोपिक स्लिट है। स्टेनोपिक स्लिट भी ये 15 to 20 मिलीमीटर साइज़ होता है इसका। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये जो होता है ना, अब इसमें से सिर्फ ये एक मेरिडियन से लाइट रेज को गुजरने देता है और बाकी मेरिडियन से क्या करता है, लाइट रेज को ब्लॉक कर देता है। ये अमूमन सिलेंड्रिकल लेंसेज के लिए, सिलेंड्रिकल करेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, या जो सिलेंडर का एक्सिस है ये मालूम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका यूज़ बहुत कम हो गया हुआ है, आजकल ये यूज़ नहीं होता। जब से जैक्सन क्रॉस सिलेंडर आया या फैन एंड ब्लॉक मेथड आया, तो वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा इसके मुकाबले में एक्यूरेट होते हैं। लेकिन ये वो मेथड थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, उसके मुकाबले में ये जो मेथड है स्टेनोपिक स्लिट वाला, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये बहुत कम टाइम है। या जो जिनको डेंस कैटरेक्ट्स हैं, ऑटोग्राफ पे नंबर नहीं आ रहा, कोई एक्सेस हमें नहीं पता चल रहा, तो हम एक्सेस जो है ना इस स्टेनोपिक स्लिट के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। और ये रेड ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, अब ये फ़िल्टर्स होते हैं, रेड और ग्रीन फ़िल्टर्स। हम ये फ़िल्टर्स को यूज़ कब करते हैं, ये फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं आमतौर पर बाइनोकुलर सिंगल विजन चेक करने के लिए। बाइनोकुलर सिंगल विजन या जो ये एक प्रोसेस होता है, जो हमारे इससे हमें जब दोनों आइज़ हमारी एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही होती हैं और एक
एक जो है ना सिंगल रिस्पांस मिलता है हमें उसका, तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, बाइनोकुलर सिंगल विजन कहते हैं। ये मैंने आम अल्फाज में आपको समझाया है। तो बाइनोकुलर सिंगल विजन में जो उसकी कैटेगरीज होती हैं, सप्रेशन है या डिप्लोपिया है, ये हम फाइंड करने के लिए हम ये फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। जो रेड फ़िल्टर होता है वो हम ये इनका टेस्ट होता है वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट, हम इसके ज़रिए करते हैं, या फिर हम जो है ना फ्रेंड टेस्ट होता है वो करते हैं हम इसके ज़रिए। तो हम करते क्या हैं कि जो रेड फ़िल्टर होता है उसको हम राइट आई के आगे प्लेस करते हैं, और जो लेफ़्ट ग्रीन फ़िल्टर है उसको हम क्या करते हैं, लेफ़्ट आई के आगे प्लेस करते हैं, इस तरह बिल्कुल 12 फ्रेम के अंदर। तो एक तो टॉर्च लाइट होती है, उससे हम टॉर्च लाइट में कलर्स होते हैं 4 कलर, उसमें 2 ग्रीन लाइट्स होती हैं, एक रेड कलर होता है और जो एक होता है वो वाइट लाइट होता है। या फिर स्नेलिन चार्ट के ऊपर ये बॉक्स बना होता है, एक पोर्शन बना होता है जिसमें 4 लाइट्स होती हैं। तो हम इसके ज़रिए से हम जो है इन फ़िल्टर के ज़रिए से पता लगाते हैं कि कौन सी आई की सप्रेशन है और कौन सी आई में डिप्लोपिया है। ये जो पूरा प्रोसेस है मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा था क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बाइनोकुलर सिंगल विजन में मैं आपको बताऊंगा कि वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट आपने कैसे करना है, या जो फ्रेंड टेस्ट होता है वो आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो और चीज़ होती है वो आप, ये मेरे पास एक लेंस है, ये देखिए आप, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ, या इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये जो लेंस होता है ये प्लेनो लेंस होता है, ठीक है। इसमें कोई पावर नहीं होती, 0 पावर का लेंस होता है, इनको हम प्लेनो लेंस कहते हैं। ये आमतौर पर यूज़ होता है मलिंगरिंग पेशेंट के लिए। मलिंगरिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई पेशेंट झूठ बोल रहा हो, हम लेंस प्लेस करते हैं, पेशेंट कहता है जो ना मेरी विजन इंप्रूव हो गई है या डिक्रीज़ हो गई है। ये अमूमन बच्चे ज़्यादा करते हैं जिनको ग्लासेस लगाने का शौक़ होता है, या जो फॉल्स हमें झूठ बोल रहे होते हैं, तो ये हम उन पेशेंट्स में ऐसे अगर हम किसी ये प्लेस करेंगे तो पेशेंट कहता है कि मेरी विजन इंप्रूव हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि पेशेंट क्या है, झूठ बोल रहा है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विजन पे। ये आपके बिल्कुल प्लेनो लेंस की तरह ही है, इसमें कोई पावर नहीं होती है। अब इसमें एक और चीज़ ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये फोगिंग लेंस कहते हैं इसको। फोगिंग लेंस जो होता है ना वो आमतौर पर यूज़ होता है विजन चेक करने के लिए। निस्टेगमस के जो पेशेंट्स होते हैं या हम फ्यूजन को ब्रेक करने के लिए ये हम क्या करते हैं, फोगिंग लेंस का यूज़ करते हैं। निस्टेगमस में आपने एक्लूड आई को टोटल एक्लूड नहीं करना होता, क्योंकि उससे जो निस्टेगमस की जो होती है फ्रीक्वेंसी वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आपने उसके जो निस्टेगमस वाले पेशेंट्स हैं उनकी विजन कैसे चेक करनी है, एक आई को फोक करके दूसरी आई की विजन चेक करनी होती है। इसमें जो और आपको ये नज़र आ रहा है ये मिडॉक्स रॉड कहते हैं। आमतौर पर ये रेड उसमें होता है, यहाँ पर जो S12 सेट में है इसमें आप ये वाइट दिया हुआ है। तो ये जो मेडॉक्स रॉड होता है ये आमतौर पर इसमें सिलेंडर्स होते हैं जो प्लेस हुए होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस हुए होते हैं, इनकी जो प्लेसमेंट होती है। अगर ये अमूमन यूज़ होता है फोरियाज़ के लिए या हेट्रोफोरिया, जो लेटेंट स्क्वेंट होता है उसको डिस्कवर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। उनकी फ्रीक्वेंसी भी हम इससे चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को एक्सोफोरिया है, इज़ोफोरिया है या किसी भी किस्म का फोरिया है, तो वो हम इससे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर से जैसे ही लाइट रेस गुजरेगी या जैसे अगर आपने इसको वर्टिकल प्लेस किया है तो लाइट रेस इसमें से जो गुजरेंगी, जो लाइट आपका जो टारगेट होगा वो क्या होगी, आपको सिर्फ एक लाइट नज़र आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल प्लेस किया तो आपको जो लाइट होगी वो आपको शायद यहाँ से आपको शायद नज़र आ जाए, तो कोशिश करूँगा मैं। अब देखें ये मैंने इसको होल्ड किया हुआ है हॉरिजॉन्टली, तो आपको जो दरमियान में लाइट नज़र आ रही है, एक लाइट आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, वो क्या है, वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है। ऐसे मैं इसको अगर वर्टिकल इसको अगर मैं होल्ड करता हूँ तो आपको जो लाइन नज़र आ रही है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है। हम इसको जो रेड हमारे पास मेडॉक्स रॉड होता है हम उसको आई के राइट आई के सामने रखते हैं, तो इससे जो हमारी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एसोसिएशन है वो इससे पता चलती है कि पेशेंट को कौन सी डेविएशन है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। इसमें आमतौर पर होता क्या है कि आपको इसमें एक लाइन नज़र आती है, वाइट लाइट नज़र आती है, और एक जो है ना इस तरह की वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आती है। अब अगर पेशेंट आर्थोफोरिक है, मतलब उसको कोई भी डेविएशन नहीं है, तो क्या होगा कि अगर मैंने ये प्लेस किया हुआ है वर्टिकली तो आपको जो लाइन है वो नज़र आएगी हॉरिजॉन्टल। आर्थोफोरिया में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
वो बिल्कुल वाइट लाइट के दरमियान में से गुजरेगी। तो इसका क्या मतलब होता है कि पेशेंट ऑर्थोफोरिक है, इसको कोई डेविएशन नहीं है। अगर तो पेशेंट हाइपरफोरिक होगा तो क्या होगा कि ये जो वाइट लाइट है ये अबव होगी और जो लाइन है वो उससे लाइट से नीचे होगी। इसी तरह आप जो है ना इससे डिफरेंट किस्म का जो हेट्रोफोरिया है वो आप इससे मालूम कर सकते हैं। ये हो गया मेडॉक्स रॉड और ये अगेन वही प्लानो लेंस है। तकरीबन यही चीज़ें ही होती हैं इसमें। मेरे ख्याल में इसमें सेंट्रेशन लेंस मिसिंग है, या फिर इसमें एक और चीज़ होती है क्रॉस सिलेंडर। क्रॉस सिलेंडर जो होते हैं ना वो हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्शन में सफ़ेयर की पावर के लिए, या जो सफ़ेरो सिलेंड्रिकल लेंस होता है उसके लिए हम सिलेंडर की पावर उससे हम मेजर करते हैं इससे क्रॉस सिलेंडर से, और उसका जो एक्सिस होता है सिलेंडर का वो हम रिफ़ाइन करते हैं, वो भी इसी क्रॉस सिलेंडर के ज़रिए से हम रिफ़ाइन करते हैं। इन एसेसरीज़ के अलावा इनमें प्रिज़म्स होते हैं, डिफरेंट पावर के प्रिज़म्स यूज़ होते हैं। प्रिज़म्स जो होते हैं ना हमारे स्क्वेंट वाले पेशेंट्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्क्वेंट के जो पेशेंट्स होते हैं आपको पता है कि उनकी जो है ना वो जो क्रॉस्ड आइज़ होती हैं, तो हम जो हमारा प्रिज़म है वो क्या करता है, लाइट रेज़ को डिसोसिएट करता है, एक साइड से जो है ना वो डिसोसिएट करता है। तो हम एडवाइस भी करते हैं और इसके ज़रिए से हम मेजर भी करते हैं। तो ये स्क्वेंट के पेशेंट्स में ज़्यादा यूज़ होता है। ये आपको बेसिक चीज़ें मैंने कोशिश किया है कि आपको जो बेसिक्स हैं इसकी वो समझा दूँ। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह।